अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो क्लास 9 का हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, आज हम उसकी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके पास 10,000 क्वेश्चन है, इनको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। बच्चे आपके पास हर दफा स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ आया करेगा, फैक्टराइज करें। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस की स्टेटमेंट, क्वेश्चन की नौयत जो है ये हमेशा चेंज होकर आएगी। ये आप लोगों ने खुद पहचान पहले करनी है कि हमने क्वेश्चंस के अंदर कौन से वाला जो है वो फार्मूला लगाना है। डिफरेंट टाइप्स आएंगे हमारे पास, 4-5 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। उनके अंदर सबसे पहले हम पहचान करेंगे इसके अंदर फार्मूला कौन सा लग रहा है, ठीक है। बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फार्मूला फर्स्ट है 4x raised to power 4 plus 81y raised to power 4। तो यहाँ पे बच्चे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे बच्चे हमने देखना है कि इसके ऊपर कौन से वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो वैल्यूज बच्चे आपके पास यहाँ पे 2 हैं, 3 होती तो फिर हम जो पिछली एक्सरसाइज के अंदर काम करके आए हैं, फैक्टर्स बनाने वाला, जोड़े बनाने वाला, वो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जोड़े इसके बनते हैं कि नहीं बनते। लेकिन यहाँ पे बच्चे वैल्यूज ही आपके पास 2 हैं। आगे हम बच्चे इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें कि आपके पास 4x raised to power 4 किसका स्क्वायर बनता है। बच्चे 4 तो आपके पास बनता है 2 का स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। x raised to power 4 जो है बच्चे हम यहाँ पे x का स्क्वायर अंदर राइट कर लेते हैं और स्क्वायर को बाहर राइट कर देते हैं। फिर यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, 81 आपके पास किसका स्क्वायर बनता है, 9 का, और y raised to power 4 है तो यहाँ पे y का स्क्वायर और यहाँ पे ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। 9 का स्क्वायर बच्चे आपके पास 81 हो जाएगा और y स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 का आपके पास 4 हो जाएगी पावर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके सामने एक साइड पे फार्मूला लिखता हूँ कि आप लोगों ने बच्चे फार्मूला पढ़ा कि a प्लस जो b होता है इसका होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बच्चे b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे देखिए आपके पास a स्क्वायर भी है और b स्क्वायर भी है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे राइट हैं। लेकिन 2ab की आपके पास क्या है, डेफिशिएंसी है। तो बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू यहाँ पे a भी लिखेंगे इंटू आप यहाँ पे b भी लिखेंगे। तो a की जगह बच्चे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2x का स्क्वायर आ जाएगा और b की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 9y का स्क्वायर। अब बच्चे जितनी वाली हमने वैल्यू ये ऐड की है इसके अंदर, ये 2ab की डेफिशिएंसी थी जो हमने यहाँ पे ये ऐड किया है, इसका इतना ही प्रोडक्ट हम इस एक्सप्रेशन में इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखें 2 2 4 4 9 का बच्चे आपके पास क्या होता है 36। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 36 ये x स्क्वायर और ये y स्क्वायर हम इस इक्वेशन से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बच्चे हमने माइनस करके यहाँ पे राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। आपके पास देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a b किसके इक्वल है, a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल है। फिर हम यहाँ पे फार्मूला बच्चे क्या बना के राइट करते हैं कि a प्लस जो b का होल का स्क्वायर है वो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आ रही है, यहाँ पे 2x का स्क्वायर, फिर सेंटर में बच्चे प्लस की साइन, और b की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे 9y का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास है माइनस का 36x स्क्वायर y स्क्वायर। तो 36 बच्चे आपके पास 6 का होल स्क्वायर बनता है, x स्क्वायर y स्क्वायर है। तो यहाँ पे बच्चे हम x y राइट करके इसका बाहर होल का स्क्वायर डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे आप लोग देखें कि एक और फार्मूला आपके पास यहाँ पे बन के आ रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आप लोगों ने बच्चे किसके इक्वल पढ़ा है कि a माइनस b इंटू a प्लस b। अब बच्चे आपके पास क्वेश्चन जो है वो इस शक्ल में लिखा हुआ है। ये देखें ये आपके पास जो पूरी वैल्यू है बच्चे यहाँ पे ये a के इक्वल है और यहाँ पे ये जो पूरी वैल्यू है ये b के इक्वल है। तो फिर हम यहाँ पे देखें कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, ये इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b के। तो बच्चे हम अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इस क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। a की वैल्यू ये पूरी हमारे पास क्या आ जाएगी, 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे माइनस का b है तो यहाँ हमने माइनस की साइन डाली और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, माइनस का 6xy, ठीक है। उसके बाद a फिर प्लस b है, a की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, और यहाँ पे आप प्लस का क्या आ जाएगा, b की वैल्यू क्या है 6xy है। दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 2 है, हमारे पास वैल्यू लिखी है a raised to power 4 plus 64 b raised to power 4। तो बच्चे जो काम हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया है सेम पैटर्न पे हमने यहाँ पे भी काम करना है। तो देखें जरा यहाँ पे हमारे पास ये जो फार्मूला लिखा हुआ है
हम इसको a का स्क्वायर बना सकते हैं। a रेज़ टू पावर 4 है तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे बचे आपके पास 64, हमारे पास बचे 8 का स्क्वायर बनता है, वो हमने लिख लिया। b रेज़ टू पावर बचे यहाँ पे 4 है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, और स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी बचे आप सेम फार्मूला यहाँ पे राइट कर सकते हैं साइड पे, a प्लस b का होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। अब यहाँ पे भी देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो है लेकिन 2ab की डेफिशिएंसी है, हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू a इंटू b को यहाँ पे बच्चे ऐड कर लेते हैं। a की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, b की जगह पे क्या आ जाएगा 8b का स्क्वायर। तो बच्चे जितना ये पार्ट हमने ये ऐड किया है इसका इतना प्रोडक्ट हम क्या कर देंगे इस एक्सप्रेशन में से माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए देखें कि a टू द 16 a स्क्वायर और b स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से, वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब जब फार्मूला हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये वाली साइड लिखी हुई है आपके पास, ये किसके इक्वल है, a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो जब यहाँ पे फार्मूला क्लोज करते हैं आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस आपके पास b की वैल्यू क्या है 8b का स्क्वायर और इसका क्या आ गया होल का स्क्वायर आ गया, ये a प्लस b का होल स्क्वायर आगे हो गया। फिर ये बचे आपके पास माइनस की साइन 16 आपके पास बचे किसका स्क्वायर बनता है 4 का, a स्क्वायर b स्क्वायर है तो आप यहाँ पे a और b को राइट कर लें और इसका क्या डाल लें होल का स्क्वायर डाल लें। अब क्या आपके पास फार्मूला देखें कौन सा बन के आ रहा है कि आपके पास जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शक्ल में ये किसके इक्वल होता है आपके पास a माइनस b इंटू a प्लस b। आपके पास इस शक्ल में वैल्यू लिखी हुई है, आप उसको इस शक्ल में यहाँ पे राइट कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू a है, आप यहाँ पे इसे लिख लेंगे a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर माइनस b है तो बच्चे यहाँ पे माइनस और b की वैल्यू आपके पास क्या है 4ab है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब a प्लस b है आपके पास नेक्स्ट वैल्यू, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है a स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर, अब प्लस के साथ क्या आ जाएगा आपके पास b की वैल्यू 4ab, दैट इज योर आंसर। तो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 16। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद बच्चे एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ देखें 16 को x रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो कोई ऐसा फैक्टर तो हमारे पास नहीं आता कि जिसको हम प्लस माइनस करें तो 4x का स्क्वायर आ जाए, क्योंकि इधर भी प्लस की साइन है और इधर भी प्लस की साइन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनकी जगह को थोड़ा सा रिप्लेस कर लेते हैं, जो मतलब कि फार्मूला स्क्वायर की शक्ल में बन के आ रहा है हमको एक तरफ लिख लें, बाकी वैल्यूज को एक तरफ राइट कर लें। तो आपके पास बच्चे ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4 प्लस का बच्चा आपके पास 16 और ये प्लस का आपके पास 4x का स्क्वायर। अब हम यहाँ बच्चे इनका फार्मूला बनाते हैं, ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे बच्चे b का स्क्वायर, a में आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे x का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो पावर 2 2 4 हो जाएगी। 16 बच्चे आपके पास किसका स्क्वायर बनता है 4 का स्क्वायर बनता है, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास ये फार्मूला देखिए कौन सा बन रहा है, मैं नीचे यहीं पे आपके पास 3 डॉट लगा के फार्मूला लिख देता हूँ कि a प्लस जो b है इसका होल का स्क्वायर बच्चे आपके पास इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस आपके पास b का स्क्वायर और प्लस आपके पास 2ab। आपके पास बच्चे a स्क्वायर और b स्क्वायर के ऊपर बन गए, लेकिन 2ab की क्या है हमारे पास डेफिशिएंसी है, तो हम उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू a इंटू b। तो बच्चे a में आपके पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा और b में आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब बच्चे जितनी वैल्यू हमने यहाँ पे ये वाली ऐड की है इसके अंदर, इसका इतना ही प्रोडक्ट हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो देखिए 4 2 का बच्चे आपके पास क्या होता है 8 होता है, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया और साथ में ये क्या है x का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू बच्चे आपके पास एक रह गई है प्लस 4x का स्क्वायर, वो हम यहाँ पे एज इट इज राइट कर देते हैं। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, आपके पास ये वाला फार्मूला बन गया। हम इसको इस शक्ल में क्लोज करके लिख देते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास देखें कि a की वैल्यू आपके पास है x का स्क्वायर और b की वैल्यू आपके पास है 4 का और यहाँ पे होल का स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे आपके पास माइनस का 8x स्क्वायर है और प्लस का 4x स्क्वायर है, बड़ी में से छोटी को निकाल लें साइन बड़ी वाली आ जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 4x का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास
ये वाला जो है वो फार्मूला बन रहा है, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। आपके पास देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, x का स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर माइनस बचे 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बनते हैं, साथ में x राइट हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये फार्मूला देखिए आपके पास, यहाँ पे मैं 3 डॉट के साथ साइड पे लिखता हूँ कि फार्मूला हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है बच्चे आपके पास a माइनस b इंटू a प्लस b। आपके पास ये फार्मूला जो है इस शक्ल में बच्चे वैल्यू लिखी हुई है, आप इसको इस शक्ल में यहाँ पे राइट कर दें। तो बच्चे ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास यहाँ पे a शो कर रही है और ये वाली वैल्यू आपके पास b को शो कर रही है। तो आपके पास फिर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस b की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, 2x है, इनटू आपके पास बच्चे अब a प्लस b की वैल्यू है तो x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। तो बच्चे आपके पास पार्ट नंबर नेक्स्ट 4 है, वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर माइनस 14 x का स्क्वायर प्लस 1। हमने इस क्वेश्चन को बच्चे सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ भी देखेंगे 1 को हम x रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि यहाँ 3 वैल्यूज है ना, पहले चेक कर लेते हैं फैक्टर्स बनते हैं या नहीं बनते। बच्चे यहाँ पे इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, जब फैक्टर्स नहीं बन रहे तो फिर हम क्या करेंगे, इनको थोड़ी तरतीब दे के लिख लेते हैं। ये x रेज़ टू पावर 4 पहले आ जाएगा, ये प्लस का 1 आ जाएगा क्योंकि इनके हमारे पास फार्मूले के स्क्वायर बन जाते हैं। ये माइनस का 14 जो है इससे बच्चे हम बाहर साइड पे राइट कर लेते हैं लास्ट पे। अब बच्चे हम क्या करेंगे, इनका फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस आपके पास b का स्क्वायर। a में बच्चे आपके पास क्या आ रहा है, x स्क्वायर और उसका स्क्वायर पावर 2 2 4 हो जाएगी और यहाँ आपके पास क्या आ गया, 1 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला बच्चे हमने यहाँ पे राइट किया है, सेम फार्मूला आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि आपके पास फार्मूला होता है कि a प्लस b का होल का स्क्वायर ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। अब यहाँ पे आपके पास a स्क्वायर भी आ गया, b स्क्वायर भी आ गया, लेकिन 2ab की डेफिशिएंसी है वो हम यहाँ पे पूरा करने के लिए बच्चे इस फार्मूले को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो a में आपके पास आ जाएगा बच्चे x का स्क्वायर, b में आपके पास आ जाएगा 1। तो जितनी वैल्यू बच्चे हमने ये ऐड की है इसका इतना ही प्रोडक्ट हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो 2 1 2 हो जाएगा और साथ में ये x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे राइट होगी। ये वैल्यू आपके पास बच्चे माइनस का 14x स्क्वायर है, ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एज इट इज ही राइट हो जाएगा, ये हमने से कुछ नहीं कहा। अब देखिए आपके पास बच्चे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, आपके पास ये वाली साइड बन गई। आप क्या करें, ये वाली शक्ल इस क्वेश्चन की बना के यहाँ पे राइट कर दें तो आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, a प्लस b का होल का स्क्वायर। तो a में बच्चे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे x का स्क्वायर, b में क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे बच्चे 1 आ रहा है। फिर यहाँ पे बच्चे माइनस, दोनों माइनस की साइन है तो आपके पास क्या होगा, साइन माइनस क्या है, प्रोसेस एडिशन का हो जाएगा। तो 14 माइनस 2 आपके पास कितना होता है, 16 होता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, x का स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चे आपके पास ये वाली वैल्यू तो फिलहाल एज इट इज राइट हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस 1 इसका होल का स्क्वायर माइनस ये फार्मूला में बच्चे आपके पास किसका क्लोज हो रहा है, 16 बच्चे आपके पास होता है 4 का स्क्वायर और यहाँ पे साथ में x राइट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसका होल का स्क्वायर राइट हो जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर राइट हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे a शो कर रही है और ये पूरी वैल्यू आपके पास b को शो कर रही है। तो हमारे पास बच्चे फार्मूला होता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये इक्वल होता है बच्चे आपके पास a माइनस b इंटू a प्लस b। अब ये बच्चे जो फार्मूला हमने यहाँ पे राइट किया है इस शक्ल में आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है, हमने इसको इस शक्ल में बना के लिख देना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, फिर x का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा और इनटू आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 a प्लस b है तो बच्चे यहाँ पे प्लस की साइन आ जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। बस पार्ट नंबर 5 है, वैल्यू हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे बच्चे हम 9y की पावर 4 को x रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास कोई ऐसा फैक्टर नहीं बनता कि आपके पास 30x स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ पे राइट हो जाए। ठीक है, तो जब आपके पास बच्चे इस तरह का फैक्टर नहीं बन रहा होगा फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पावर 4 वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 4, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 9y रेज़ टू पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 30x स्क्वायर y स्क्वायर। अब बच्चे हम यहाँ पे इनका फार्मूला बना लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर
फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा b का स्क्वायर। a भी में आपके पास बच्चे क्या आ रहा है x का स्क्वायर और उसका स्क्वायर 2 टू द पावर 4 हो जाएगी। 9 बच्चे आपके पास किसका स्क्वायर बनता है 3 का, और यहाँ पे y रेज़ टू पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं y का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है कि मैं यहाँ पे फार्मूला नीचे लिख देता हूँ कि आपके पास होता है a प्लस जो b है इसका होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आपके पास 2ab। आपके पास देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर तो बच्चे बन गया है, लेकिन यहाँ पे 2ab की क्या है आपके पास डेफिशिएंसी है, तो हम क्या करेंगे प्लस का 2 into a into b को यहाँ पे क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। a में आपके पास बच्चे आ रहा है x का स्क्वायर और b में आपके पास आ रहा है 3y का स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसका जितना प्रोडक्ट है हमारे पास हम क्या करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 टू द आपके पास बच्चे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, ये जितनी वैल्यू हमने ऐड की थी उतनी हमने क्या करनी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी ताकि हमारा एक्सप्रेशन बैलेंस रहे। अब यहाँ पे बच्चे ये आपके पास जो वैल्यू है ये एज इट इज राइट हो जाएगी माइनस का 30 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब ये फार्मूला बच्चे आपके पास क्लोज हो रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into b। यहाँ तक फार्मूला आपके पास क्या बन रहा है a प्लस b का होल का स्क्वायर बन रहा है। फिर हम बच्चे यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे a मतलब आपके पास x स्क्वायर प्लस b आपके पास मतलब आपके पास क्या है 3y का स्क्वायर और इसका होल का क्या आ गया आपके पास स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 6x स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस का 30x स्क्वायर y स्क्वायर, आपके पास यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा माइनस का 36x स्क्वायर y स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव के थे साइन नेगेटिव की आ जाएगी, प्रोसेस एडिशन का हो जाएगा, तो बच्चे 30 प्लस 6 आपके पास 36 बनके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखें ये किसका फार्मूला क्लोज हो रहा है, हम यहाँ पे ये वैल्यू लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस बच्चे 36 आपके पास किसका स्क्वायर बनता है 6 का बनता है, तो यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा 6xy और इसका होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास फार्मूला क्या बन रहा है, मैं यहाँ पे साइड पे आपके सामने लिख लेता हूँ कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये इक्वल होता है बच्चे आपके पास a माइनस b इंटू a प्लस b। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला बच्चे आपके पास बन के आ गया, ये a का स्क्वायर है यहाँ पे और ये माइनस आपके पास b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है a माइनस b और a प्लस b की शक्ल में राइट करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू आपके पास a है, माइनस का b करेंगे तो माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा 6xy आ जाएगा, फिर इनटू आपके पास x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 6xy आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। आपको स्टेटमेंट क्या लिखी, वैल्यू क्या है आपके पास x रेज़ टू पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y रेज़ टू पावर 4। तो बच्चे तीन वैल्यूज हैं, सबसे पहला काम वही आप लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन के बाद एक क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लें, उसके बाद देखेंगे लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं और कोई ऐसी वैल्यू चूज करें कि आपके पास 7x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाए प्लस माइनस करने से, लेकिन ऐसे बच्चे कोई वैल्यू नहीं आ रही तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे पावर 4 वाले टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करके यहाँ पे राइट कर लेंगे, बाकी वैल्यूज आपके पास एज इट इज राइट हो जाएंगी। तो देखिए हमने x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 को एक तरफ लिख लिया और ये माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर को हमने साइड में राइट कर दिया। अब यहाँ पे बच्चे हम फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे b का स्क्वायर। तो a में बच्चे आपके पास क्या आता है x का स्क्वायर, b में आपके पास क्या आता है y का स्क्वायर, बाहर पावर 2 है वो 2 तक 4 हो जाएगा ना आपके पास। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास फार्मूला क्या है, मैं नीचे यहाँ पे लिखता हूँ कि a प्लस b जो है आपके पास होल का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस आपके पास बच्चे b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखें a स्क्वायर भी बन गया आपके पास, b स्क्वायर बन गया, लेकिन 2ab की डेफिशिएंसी है तो हम क्या करेंगे कि प्लस का 2ab जो है वो इसमें ऐड कर देंगे, तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। a में आपके पास बच्चे x का स्क्वायर आ रहा है, b में आपके पास y का स्क्वायर आ रहा है, जितनी वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे ऐड की है इसका इतना ही प्रोडक्ट हम क्या कर देंगे इस एक्सप्रेशन से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया। ये वाली जो वैल्यू बच्चे बची है आपके पास उसको यहाँ पे राइट कर लें, माइनस का 7x स्क्वायर y स्क्वायर। समझ आ गई बच्चे यहाँ तक बात। अब हमने ये वाला जो फार्मूला बनाया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into b, यहाँ तक ये जो फार्मूला है ये किसके इक्वल बन गया आपके पास a प्लस b का होल का स्क्वायर बन गया। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे इसको यहाँ पे राइट करेंगे x का स्क्वायर
प्लस आपके पास y का स्क्वायर इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चे आपके पास देखिए माइनस का 2x स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस का 7x स्क्वायर y स्क्वायर, दोनों साइंस नेगेटिव की हैं, साइन नेगेटिव की आ जाएगी, काम जो आपके पास प्रोसेस जो है एडिशन का हो जाएगा, 9x का स्क्वायर y का स्क्वायर यहाँ पे बन गया। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, ये वैल्यू आपके पास एज इट इज राइट हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका होल का स्क्वायर माइनस बच्चे 9 इसका स्क्वायर बनता है 3 का, xy 7 एज इट इज राइट हो जाएगा और इसका क्या बन जाएगा, होल का स्क्वायर बन जाएगा। फिर बच्चे हमारे पास ये फार्मूला होता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये इक्वल होता है आपके पास a माइनस b इनटू a प्लस b। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास देखें ये पूरी की पूरी टर्म आपके पास a है, ये पूरी की पूरी टर्म आपके पास क्या है, b है। तो जब हम फार्मूला बना के बच्चे लिखेंगे तो सबसे पहले a माइनस b लिखेंगे आप लोग। a माइनस b में बच्चे आपके पास a की पूरी टर्म क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है माइनस b, तो बच्चे माइनस की साइन 3xy आपके पास क्या आ गया, ये b की वैल्यू आ गई। फिर इनटू आपने क्या लिखना है, a प्लस b लिखना है। a में वैल्यू आपके पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, अब यहाँ पे बच्चे प्लस की साइन है, b की वैल्यू आपके पास क्या है 3xy है, दैट इज योर आंसर। बच्चे आज हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट को डिटेल से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंच सके। बच्चे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है और अपने दोस्तों के साथ इसे लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।